पर जहाँ पर करुणा और वासना या दया और वासना इन दोनों के क्या गुणधर्म हैं, क्या लक्षण हैं, या जिसके जीवन में इनके प्रसंग होते हैं उनके अंतरंग में परिणामों में क्या विषय वस्तु होती है और उसका उनकी विचारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 39 का तृतीय स्टैंजा, अनुच्छेद, पैराग्राफ जो भी कहें, प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर दया और वासना की परस्पर में तुलना की गई है, वही विषय कुछ और आगे बढ़ाया जा रहा है। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। जिस प्रकार से वृक्ष होता है और समय आने पर उस वृक्ष में फूल भी लगते हैं, कुछ छोटे फूल होते हैं, कुछ थोड़े से मध्यम आकार के और कुछ बड़े भी होते हैं। जैसे कि एक कहलाता है सूरजमुखी का फूल, लगभग इतना बड़ा और वह बड़े आकार का होकर के भी माना तो ऐसा जाता है, वह देखा भी जाता है कि सूर्य जिस दिशा से निकलता है उस दिशा की ओर उसका मुंह अपने आप हो जाता है, और ज्यों ही मान लो सुबह प्रातः काल का समय है तो वो पूरब दिशा की ओर उसका मुंह होगा, क्योंकि सूरज पूरब दिशा से निकलता है। फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर आता है, थोड़ा सा आग्नेय दिशा से थोड़ा सा दक्षिण दिशा को स्पर्श करते हुए शाम तक पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। तो जो सूरज यहाँ से निकला था तो उसका मुख इस तरफ था, ऐसा होते 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 और वो अपने आप, अब उसे किसी का हाथ का इशारा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शिव में ही अपनी वह विचार के अपने आकार प्रकार को सुरक्षित रखते हुए स्थान का स्थान से परिवर्तन कर लेता है। ऐसा कोई सुगंधित पुष्प है जिसे फूल कहा जाता है, उसको जब गोणी के रूप में रहता है, यानी ऐसा आकार जब रहता है तब उसमें से आपको गंध का अनुमान नहीं मिल सकता, और जो ही सूर्य निकला कमल जैसा जो ऐसी बॉडी के आकार का होता है उसको साहित्य में कहा जाता है सूर्य को कमल बंधु, कमल का बंधु है, और उस बंधु के आने पर वह अपना स्वयं ही बॉडी का आकार छोड़ देता है। क्या करता है? आचार्य जी ने एक हाइकू लिखा है इस विषय में, कली न खिली अंगुली से समझो योग्यता क्या है। क्या मतलब हुआ? जो बॉडी है अभी ऐसी बंद है, आप चाहो कि हमारे पास अंगुली है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे हो जाए जैसे हो जाए जैसे हो जाए जैसे हो जाए। तो कली ना खली अंगुली से समझो योग्यता क्या है। आप उस बॉडी को खिला करके ऐसा नहीं कर सकते, और वह कमल का बंधु सूर्य आता ही है और वह अपने आप बॉडी धीरे धीरे खुलने लगती है, खुलते खुलते खिल जाती है। जब खिल जाती है तो वह जो बॉडी से पुष्प का आकार बन गया है, आपको देख करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जब उसके पास जाते हैं तो जैसे केवड़ा है,
खस है, मोगरा है, चमेली है, आदि आदि ये जो सुगंधित फूल वाले पौधे होते हैं, वृक्ष हैं, उनके पास, उनके बाजू से ही गुजर जाए आपको तो सौंधी सौंधी सुगंध आपको आती है, और उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि करुणा मानो एक कर्णिका के रूप में है, और वो जैसे फूल है उसके बीचों बीच वह कर्णिका होती है, और उस कर्णिका से अब उस फूल के ऊपर निर्धारित है। कई जगह पढ़ने में आता है कि ऐसे भी फूल होते हैं कि देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, रूप रंग आकार प्रकार बहुत अच्छा है, पर उसके पास जाओगे तो आपको अपनी नाक ऐसी करना पड़े, इतनी बदबू आती। और भले ही कदाचित रूप रंग आकार प्रकार अच्छा ना हो, मगर उसमें से गंध ऐसी आ रही है कि जैसे बंस मोर कविता सुनते हैं और कल्पना आपके मन को छू जाती है, तो आपके मुंह से या तो बंस मोर निकलता है, अथवा आपकी हाथ से ताली बजना प्रारंभ हो जाती है। यह संकेत दे रहा है कि आपको वो पसंद आ गई। कई लोग विभिन्न प्रकार के इत्र, परफ्यूम, सेंट, एसेंस लगाते हैं। कब लगाते हैं? लगाते तो सामान्यतः अपनी इच्छा से लगाते हैं, मगर कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, वहां जितना आपका सुंदर वस्त्र होता है उतना ही सुंदर ऐसा करके आप चले जाते, है कि नहीं? अब वास्तव में उसकी गंध जो लगाए हैं कदाचित उसको कम आती है, वह जो आज मजा ऐसी बढ़िया खुशबूदार तो रैली में नहीं मिले, कौन से लाएंगे भैया? बाहर से, कहीं बाहर से लाएंगे, पैसा वसूल हो गए, चार व्यक्ति ने नाक को सुरसुरा लिया, आपका काम हो गया, उनको भी गंदे मिल गई और आपको भी। कई लोगों को हमने बचपन में देखा था, कोई इत्र बेचने वाले आते थे तो एक ऐसी लकड़ी रहती थी उनके पास में, लकड़ी तो नहीं कहना चाहिए, क्या है कि वो काड़ी रहती थी, उस काड़ी में ऊपर उनने रुई लगाई, और वो इत्र की जो शीशी यहाँ रहती थी, आप जिसका जैसा फेवरेट हो, खस चाहिए है, चंदन चाहिए है, और जो मोगरा है, कई प्रकार के उनके पास इत्र रहते थे, जिसका जो पसंद वाला है उसमें उन्हें डोब करके दिया, और वो कहते थे यहाँ लगाओ, यहाँ कान में यहाँ फंसा लो, तो आपको कानपुर से नागपुर बिल्कुल पास आ जाएगा, है कि नहीं? ये कानपुर है और ये नागपुर है, बस यहाँ से गंध का संबंध बन जाएगा, तो आपको वह मीठी मीठी सौंधी सौंधी सुगंध मिलती रहेगी। और अब आज के जमाने में शरीर पर लगाने का सिस्टम आ गया। इसी प्रकार से करुणा उस कर्णिका में अगर भरी है तो वहां से अविरल चढ़ती है क्या? समता की सौरभ सुगंध। सौरभ शब्द बना है सुरभि से, वह सुरभि ऐसी सुगंधित निकल रही है कि वह और कुछ नहीं है, आत्मा के उज्जवल परिणाम रूपी समता का परिणाम है। उस समता करुणा के माध्यम से ही आएगी, और वह करुणा जब बाहर प्रकट होगी, प्रक्षुत होगी, तो फिर वहां से समता की अच्छी अच्छी सुगंध बिखरेगी। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? हम तो ऐसा मानते हैं, तो फिर आगे कहते हैं वह अंध ही होगा। अंध ही मतलब अंधा ही व्यक्ति होगा। कौन? विषयों का दास होगा, जो विषयों में ही फंसा हुआ है। दास क्या है? सेवक है। उस आज तो वैसे लोकतंत्र है भारत में, इसलिए व्यवस्था बहुत बदल गई, और पुराने जमाने में
जैसे आज बाजार लगता है तो बाजार में आपको वस्तुएं इच्छित मिलती हैं, का वैसे तो प्रतिदिन मिलती हैं, पर हाट बाजार के दिन लोग सप्ताह भर की सब्जी खरीदने चले जाते हैं। क्यों? ज्यादा मात्रा में आएगी, थोड़ा सस्ते भाव में मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक बैल बाजार भी होता है जहाँ जानवर मिलते हैं। वहां आकर के आसपास से गांव आदि से ले आकर के वो जानवर खड़े कर लेते हैं। आपको जैसा चाहिए है, मान लो पुराने जमाने में खेती होती थी तो बैल जोड़ी चाहिए है, तो एक बैल की जोड़ी हमने खरीद ली। वहीं पर बखर हल भी रखा रहता था, उसमें उनको जोत लो और जमीन है उसी पे चला करके देख लो कि ये सही काम करते कि नहीं करते। तो वो टेस्टिंग भी कर लेते थे, पसंद आ गया, भाव मूल तोल हो गया, खरीद लो ले जाओ। ऐसे में आपको एक जोड़ी चाहिए कि दो जोड़ी, चार जोड़ी, जितना आपको खरीदना हो उतना जानवर आप खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से पुराने जमाने में मानव भी बिकते थे। लोग थोक के भाव में उन बाजार में जा करके खरीद करके ले आते थे, तो जीवन भर के गुलाम उनको बन करके सेवा लेना पड़ती थी। किंतु सरकार ने अब व्यवस्था में प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए अब आपको नौकर तो मिल सकते हैं काम करने वाले, किंतु वो बधुआ मजदूर जो होते थे वो नहीं है। किंतु वो जो अगर ऐसे व्यक्ति हो जो सेवक के रूप में आपके यहाँ पर रहे, वो अगर 24 घंटे की गुलामी में आपके पास रहेंगे, आपके हाँ में हाँ ना में ना करना पड़ता है। ऐसे ही जो अंधक अपने विषयों के सेवन में लगा हुआ है, वह विषयों का दास बन जाता है। वह है तो मालिक, किंतु वह इतना अधिक उससे प्रभावित हो जाता है। आचार्य जी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि जैसे एक भौरा होता है, देखा आप लोगों ने भौरा कैसा होता है? नीला के पीला काला है? काला होता है, तो मैं तो करे नीला होता है। हमने इसे नीला पीला पूछ दिया कि आपने देखा तो सही बता दोगे काले रंग का होता है कि नहीं? अब उसमें उसी प्रकार से एक कीड़ा भी होता है जो लकड़ी में लगता है, थोड़ा सा वो भी काला जैसा ही होता है और अनेक रंग का भी हो सकता है, किंतु भौरा तो काला ही होता है। वह उड़ता 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 जाता है, कभी पर्टिकुलर एक फूल के ऊपर नहीं बैठता, जाकर के फूल पे बैठा, थोड़ा सा लिया, छोड़ गया, यहाँ आकर के बैठ गया, यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार के फूलों पर जा जा करके उनकी सौरभ सुगंध को सूंघता है, उसमें से कुछ रस लेकर के आता है। इसी प्रकार से जो मधुमक्खियां होती हैं वो दूर 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 तक उड़ते उड़ते चली जाती हैं और वहां से अपने मुख से उन फूलों का पराग लेकर के आती हैं और उससे फिर वो मोम आदि बनाने का काम करती हैं। उसी प्रकार से आचार्य जी बता रहे थे कि जैसे वह जो भौरा है, कीड़ा है, उसमें ऐसी योग्यता होती है कि वो चाहे तो अगर मान लो आपके शरीर में बैठ जाए। अन्य परंपरा के तो ग्रंथ में एक दृष्टांत भी मिलता है कि वह छठवां पांडव, पांडव तो पांच थे, पांच घोषित थे, एक अघोषित था और वह मां के द्वारा त्यक्त कर दिया गया था। अब उसको विद्या अध्ययन सीखना था और वो उनका पक्षधर था, वो कहाँ जाए? परशुराम जी के पास चलते हैं, वो सिखाएंगे अपन को। गए तो वो शिक्षा देने के लिए तो तैयार हो गए, सिखा रहे थे। एक बार सिखाते सिखाते गुरुदेव को थोड़ा सा विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई और कहाँ जाए? गुरु जी, यहीं आप विश्राम कर लें, यहाँ तो कुछ
लेटे तो कहाँ लेटे, जमीन ही है यहाँ लेटने के लिए। और जैसे आप लोग सोते हैं तो सोते तो अपने बिस्तर पर है, मानिए वो चाहने पड़ा मुड़ी सो, तकिया है कि नहीं। अब उस तकिया के बिना तो नींद, कई बार बचपन में देखा था कि बच्चे, मतलब दो तीन बच्चे हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, गद्दा हम लेंगे, एक कहता चादर हम लेंगे, तो एक कहता तकिया हम लेंगे। अब तीनों में लड़ाई चल रही, अल्लाह मत करो, सो जाओ जल्दी से। मम्मी चादर तो होने चाहिए जो ओढ़ना है, एक कहता एक ही तकिया है, एक ही चादर है और एक ही गद्दा है, अब क्या करें। और तीन आदमी हिलने वाले, सो जाओ भैया, तो तकिया कौन लेगा, थोड़ी देर तुम ले लेंगे, थोड़ी देर ऐसे क्या थोड़ी देर, थोड़ी देर में होगा। अब उस रखने को तो एक ही मिलेगा, एक काम करो, एक तकिया ले लेना, एक चादर ले लेना, वो झगड़ा तो उसी में है, कौन लेगा। जैसे तैसे मान निपटाती, तुम तो लोग सो जाओ। तो जब सो गए तो एक पूरब तरफ चला जाता है, एक पश्चिम तरफ भाग जाता है, एक दक्षिण की तरफ चला गया। अब माँ ही आती है उन तीनों को एक साथ लड़ने के लिए तो तैयार थे कि तकिया हमें चाहिए है। और जब लुढ़क गए उस तरफ, तो ना वो तकिया यहाँ डला है, चादर वहां डली है, वो कई कई बार तो गद्दे से नीचे आकर के लुढ़के हुए हैं, तो माँ ही आकर के उनको एक साथ एक स्थान पर करते हैं। ऐसे ही गुरु जी को क्या करें, तो गुरु जी वो शिष्य कहता है, गुरु जी आप अपना सिर हमारे इस जांग पर रख ले, तो आपको तकिया का काम हो जाएगा। ठीक, सो गए गुरु जी, निद्रा लग गए उनको। अब इसी बीच में वो भौरा आया, और आते आते वो नीचे, पैर के नीचे चला गया। गंध तो उसको मिल ही रही थी, और गंध के कारण से उसने उनके शरीर पर प्रहार तो नहीं कहना चाहिए, अपना रस पान करने के लिए प्रयास किया, और धीरे धीरे उसमें सुराग करता गया। अब शिष्य असमंजस में है, धर दे तो उठा करके गुरु जी के सर नीचे कर दे, क्या फर्क पड़ रहा हो, हमारे तो इधर घुसो जा रहा हो, तो मैं गुरु जी के सोवे दिखा रहा हो, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। तो ऐसा शिष्य ने नहीं किया, दुख को सहन करते गए, करते गए, करते गए। अब उसमें से शरीर में से खून भी बहने लगा, तो अभी जान को हिलाया नहीं, गुरु जी की निद्रा में खलल न पड़ जाए, फिर क्या करें। अचानक वो जो खून निकल रहा था बहता बहता गुरु जी की तरफ चला गया, और उसके तो लक्ष्य था कि गुरु जी की निद्रा न खुल जाए, मगर वो स्पर्श से गुरु जी की नींद में खलल पड़ गया। ये क्या हो गया, खून कहां से आ गया, क्या बताया कहां से, कुछ नहीं गुरु जी, कुछ ऐसे कैसे कुछ नहीं, कहां से आया खून, गुरु जी आया कहां से, यहाँ कहीं कोई जीव जानवर तो मरा नहीं है, कहां से आया। गुरु जी आप लेटे थे ना, तो आपको नींद लगी थी, हाँ तो क्या हो गया, तो हमारे खून निकला गया, नहीं आपको तो नहीं, एक कीड़ा आया था, वो हमारे शरीर में लग गया था, उसने भीतर से खून निकालना का काम किया। अच्छा, तुम्हारे, अब उन्हें संदेह हो गया, ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्यों, ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं होता कि वो इतना दुख दर्द सहन कर सके, ये काम बिना क्षत्रिय हुए किया नहीं जा सकता। सत्य बोलो तुम और बोलो। अब हमने ब्राह्मण का वेश धारण करके तो विद्या अध्ययन किया था, शिक्षा ग्रहण की थी, तो गुरु जी ने जो मंत्र सिखाए थे। अब देखो, कभी कभी तत्काल की परिस्थिति में गुरु ये नहीं देख रहे हैं कि इस शिष्य ने कितना बड़ा काम किया है, इस शरीर में वो कीड़ा लगा था तो अभी उफ नहीं की, गुरु जी को क्रोध आ गया, और तुझे जो मैंने मंत्र सिखाए थे वो तुम एंड टाइम पर उस मंत्र को भूल जाओ, साफ दे दिया गुरु जी। इसलिए वह विषयों का दास हो जाता है, सेवक हो जाता है, इंद्रियों का चक्कर हो जाता है। साहित्य में सब शब्द मिलते हैं, दास भी है, नौकर भी है, चाकर भी है, गुलाम भी है,
कभी कभी आचार्य श्री कहा करते थे, एक दिन अभी दशलक्षण के समय पर महाराज ने कहा भी था कि पहले व्यक्ति अकेला होता है, फिर विवाह हो गया तो पति पत्नी हो गए, दो व्यक्ति हो गए, फिर चाकर बन हो गए तो हम दो और हमारे दो, चार हो गए, फिर और संतान भी। अब आज के जमाने में तो दो ही हो जाए तो बड़ी बात है। अब पुराने जमाने में जैसे विद्याधर थे, वो चार और छह, छह भाई और चार बहनें के रूप में, भले ही कुछ उसमें से काल कवलित हो गए, किंतु छह भाई चार बहनों के रूप में 10 संतान माता पिता मल्लम्बा और श्रीमंती के माध्यम से इस संसार में आए थे। उसमें से फिर चार भाई और दो बहनें शेष बची। तो इतने एक महाराज संघ में थे। आपके यहाँ शायद वर्षा योग हो चुका उनका, मुनिश्री पवित्र सागर जी हुआ क्या? कौन सा में हुआ था? 2015। 2015 में। वो हंसी हंसी में कहा करते थे कि हमारे घर में पूरी क्रिकेट टीम थी, क्यों? 9 भाई बहन थे और माता पिता दो थे, तो दो ही हम बन गए, हो गई 11 की टीम। तो ऐसी संतान की परंपरा, तो जो जिनके परिवार में 9 सदस्य हो गए, जिनके नौकर हो गए, है कि नहीं? और वैसे वो 10 अगर हो जाए तो ताश के पत्ते होते ना, तो 21 से दहाई तक हो जाते हैं, फिर 11वें नंबर आता है गुलाम का, 12वां बेगम, 13वें में बादशाह हो जाता है। तो ऐसे ही वो 11 तक संख्या पहुंच गई, 9 और 2 11। ये बैठे मासा इनकी नाती चौका में कह रहा तो भाई बाबा 9 2 11 को स्कूल से 9 2 11 हो गए। क्यों? 9 फरवरी 2011 को ये रिटायर्ड हुए थे, तो वो कह रहा था हंसी हंसी में, हमें पापा तो 9 2 11 हो गए स्कूल से। संयोग अपने आप में भंग ऐसा बन गया। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो अंध होगा विषयों के प्रति, वो विषयों का दास होगा, उसी में लगा रहेगा। तो हम जो बता रहे थे मूल बात, तो वो भूले गए थे बताना। हाँ, समय तो है कि वह जो भौरा है, जो फूल पर बैठ करके फूल को कष्ट ना हो जाए इसलिए ये नहीं कि बनी बैठता, यहाँ बैठता फिर तो दूसरी जगह चला जाएगा। उसमें ऐसी योग्यता होती है कि अगर वो चाहे तो जैसे अभी यहाँ पर उसके शरीर के भीतर घुस करके भी बोलने का काम कर रहा था, इतनी योग्यता है उसमें। वही मान लो कमल है और 4:30 नहीं, 5 5:30 6 बज गए, उस समय पर उस कमल बंधु चला गया, जा रहा है, तो जो कमल ऐसा खिला था उसके भीतर बैठ करके वो रस पान कर रहा था, और वो ऐसा जो फूल कमल का फूल था वो धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो गया और ऐसा हो गया। अब क्या होगा? अब 12 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, 12 घंटे के बाद ही जब फिर कमल बिंदु आएगा तो खिलेगा। अब वो चाहता तो उस कमल को फोड़ करके बाहर निकल सकता था, सोचता चलो ठीक है, अब तो अपन को अच्छी अच्छी गंध मिल रही है, यहीं अपन रहते हैं, और उसी में क्योंकि वो ऑक्सीजन कमल कैसा बंद हो गया तो वह प्राण को चला गया। नहीं, आज की खुशखबरी पर आ गई। आज भी महाराज के सानंद में हो रही। आप लोगों की सद्भावना भावना से यह काम अच्छा चल रहा है। आप महाराज पूछ रहे हैं पाठ चल रहा है आप लोगों का सबका? हाँ, बहुत अच्छा। जो नहीं कर रहे हैं वो करें, मंगल भावना करें, रात में मंदिर जी में जाकर के भक्तामर जी का पाठ करें। जो जाप दे सकते वो जाप दे ले घर में, नमोकार मंत्र की जाप की महाराज का शीघ्र आहार अच्छे से संपन्न होने लगे, शक्ति ऐसे आ जाए कि हाँ, अभी तो यही आहार हो रहे हैं, आपके घरों में जाकर के उनके आहार होना शुरू हो जाए, तो फिर आगे आपके घरों में चीज भी मिलना शुरू हो जाए। हाँ, तो यहाँ वह
जो भौरा है उस फूल के भीतर बैठ करके ही उसमें बंद हो जाता है और अपने प्राणों को खो देता है। क्यों? वो विषयों का दास था, उसको अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध मिल रही थी, उस सुगंध के चक्कर में पड़ करके वो अपने प्राणों को भी गंवा देता है। इसी प्रकार से विषयों का दास होता है, इंद्रियों का चाकर होता है, उसकी ही चमचागिरी में वो लगा रहता है। एक बार एक कथा पतवानियों के ग्रंथ में आता है कि कोई व्यक्ति राजा था और उसको बड़ा शौक था कि हमारी सैया जो सोने की है ऐसी बनाओ कि इसमें ताजे ताजे अच्छे अच्छे फूल हैं, उनकी जो पाखुड़ियां हैं वो उस पर बिछाओ, ताकि जब हम सोए तो अच्छी बढ़िया से बढ़िया खुशबू उसमें। अब उस जमाने में ऐसे परफ्यूम नहीं थे कि थे ऐसे लगा लो तो अच्छी गंध आएगी, उस समय तो वो फूल ही थे लगाई जाती थी। एक कर्मचारी को रख रखा था कि वो ऐसी बढ़िया व्यवस्थित सैया तैयार करे। एक दिन तैयार तो कर ली, मगर राजा को आने में देर हो रही थी, अब क्या करे। उसने सोचा थोड़ी देर के लिए, जब राजा तो अभी आकर के सोएंगे, थोड़ी देर आप नहीं सो लेते हैं, टेस्टिंग तो कर लो। टेस्टिंग कर ली। अब इतना बढ़िया प्यारी खुशबूदार जहां सैया मिले वहां नींद ना आए, ऐसा हो सकता है? नींद आ गई उसको। इसी बीच में राजा आ गया। अरे ये तो रोज ही ऐसा करता होगा। आज समझ में आया कि ये क्या रहस्य है इसका, और उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब जिसको मार पड़ रही हो वो रोएगा कि हंसेगा? जैसे व्यावहारिक रूप से तो वो रोने वाला है, पर उसको रुदन नहीं आ रहा था, हंसी आने लगी। और राजा मारते मारते थक गया और ये हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है। और राजा आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्या चक्कर है कि ये व्यक्ति हंस क्यों रहा है? क्यों क्यों हंस रहे थे? कुछ नहीं, अरे कुछ तो कारण होगा, क्यों हंस रहे थे? हम ये सोच रहे स्वामी कि मैं कुछ क्षणों के लिए इस सैया पर लेटा था तो मुझे इतनी मार पड़ी है। आप तो प्रतिदिन इसके ऊपर सोते हो तो आपको कितनी मार पड़ेगी, कर्मों की मार तो पड़ेगी, उतने जीवों की विराधना जो आपके माध्यम से होती है। राजा को होश आ गया, अरे भगवान, जब वास्तव बात तो सही है, यह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी इस पर सोया था, इसको इतनी मैंने मारा है, तो कर्म की मार मुझे कितनी पड़ेगी कि मैं इस सैया पर, ऐसे सैया पर तो रोज सोता था। क्यों? वो इंद्रियों का गुलाम था, या कहे मन का, इंद्रियों का चाकर था और मन का गुलाम था, इसलिए वह मदान्ध ही था। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। जो व्यक्ति कुछ भी अच्छा करना चाहता है तो वो क्रिया करने वाला है। जैसे राम ने रोटी को खाया, खाई, जो भी कहा जा सकता है, रोटी को खाई, तो राम ने उस खाया, क्या खाया? रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाया, सब्जी खाई, क्या खाई? तो जो चीज खाई है वो कर्म हो जाता है। तो राम करता है, रोटी कर्म है और खाना रूप क्रिया हो गई। इस प्रकार से वह अलग अलग कर्ताओं के माध्यम से उस क्रिया आदि का हमें बोध उनकी क्रियाओं से, एक्शन से पता चल जाता है। इसी प्रकार से वह कारक तो होता है, किंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। आप भोजन तो करना बैठे हैं, थाली की ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मत थाली में रोटी ला करके कोई परोसेगा तब तो आप खाओगे। तो जो बनाने वाला है वह तो भोजन सामग्री बना बना करके प्रसन्न है, और खिला खिला करके उसको प्रसन्नता आती है। जैसे सुबह से महिलाएं लग जाती हैं भोजन की सामग्री को तैयार करने में। आप आए, उन्होंने थाली परोसी और आपके चेहरे को देखते रहते, क्या देखते हैं? कन्नड़ी कह दो, बहुत अच्छी खीर बनाई तुमने, मजा आ रहा, बस बनाना सार्थक हो गया। और तुमने कैसी ना कर रही,
टेढ़ो मुंह कर दो तो सब आनंद किरकिरा हो गया है कि नहीं। तो इसी प्रकार से वह भोजन बनाने की क्रिया उपकार का ही है और अपने प्रति कर्ण ही होता है। क्यों? आप भोजन को करते हैं कैसे? करते तो मुंह से हैं, पर बिना हाथ से व्यक्ति का हमने एक दिन दृष्टांत में बताया था। कोई व्यक्ति वैसे जैन परंपरा के हिसाब से नहीं है, मगर अन्य परंपरा अपने को वैसा समझना था, इसलिए हमने दृष्टांत में एक दिन बताया था। कोई व्यक्ति को यमराज पहुंच गए, बोले कि यहाँ पर चलो भैया तुम्हारा टाइम हो रहा, काय खिलाए, कहाँ चलो, मृत्यु का समय आ गया तुम्हारा, परलोक की तुम्हारी यात्रा हो। भाई हुआ हमारी परलोक की यात्रा होने, मतलब अब बस हाँ हो टाइम, हाँ मनुष्य आयु तुम्हारी पूरी हो गई, अब हमें कहाँ चलना है। ये हमारा विषय नहीं, हमें तो यमराज ने भेजा है कि फलाने चंद जी रैली में रहते हैं, उनको ले आओ। मतलब रैली की वजह से, हाँ रैली, मकान नंबर भी बता दिया था, अमुक मकान नंबर है। मल्टी वाले तो नहीं है, मल्टी में कोई दूसरे चंद जी हो, नहीं नहीं, जब पहचान लक्षण बताया सब आप ही पे घटे थे, आपका चलना है, ठीक है कहाँ चलना है हमें। अब ये हमारा काम नहीं है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ ले जाना है, नहीं मतलब कहाँ ले जाते हैं, तो या तो स्वर्ग में ले जाते हैं या नरक में ले जाते हैं। क्या विशेषता है नरक की, क्या विशेषता स्वर्ग की? अब कछु पैसे ले लो, मैं क्या दिखा दो तुम्हें हमें, चलो दिखा देते। देखा, पहले कहाँ चल रहे हैं, स्वर्ग चले कि नरक, कहीं भी ले चलो। देखा कि नरक चलते हैं, पहले वहां पे व्यक्ति बैठे हैं और सबके हाथ में लठियां बंधी है। पहले पुराने जमाने में खपच्ची बांधते थे, अगर किसी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं, पहले यहाँ पर बांस की बांध देते थे ताकि आपका हाथ ऐसा सीधा रहे। ऐसी खपच्ची बंधी है हाथ में, आप वो भोजन सामग्री मान लो रखी हो तो ऐसे उठा करके ऐसे खा तो सकते नहीं है। और देखा कि वे एक दूसरे के यही हाथ से मार रहे हैं, ताकि वो वैसे और नहीं कहा कर सके, यही से मारना मारना पीटना चलता। अरे भगवान, इतनी रहता है। फिर उतने चलो, हाँ स्वर्ग, चलो स्वर्ग चलते हैं। स्वर्ग ले गए, वहां भी देखा, वहां भी आदमियों के हाथ बजे यार, सब जगह ऐसी आदमी व्यवस्था है। और वहां उन्होंने एक अच्छाई देखी, क्या देखी कि व्यक्ति अब हाथ तो ऐसे ही, तो अपने हाथ से उठा करके तो ऐसे नहीं खा सकते, आप भोजन सामग्री रखी है, वे खाना चाहते हैं मगर एक दूसरे को मार रहे हैं। तो वहां देखा कि वो हाथ तो ऐसे ही है कि, तो वो ऐसा हाथ कोई ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो उनने ऐसा उठाया, सामने वाले के मुंह में लगा दिया, और वो वाला उठा जाके यहाँ से तो इनके मुंह में लगा रहा है। दोनों खा रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, हम खाएंगे तो तुम्हें खाने देंगे। तो नरक और स्वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद की ही बात है। इसी प्रकार से यहाँ का समय आपका हो गया। प्रत्येक पर के प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। विद्यासागर जी महाराज।